The rural belt of South Rajasthan is home to the Meena, Bhil and Garasia tribes. Communities live in scattered habitation in poorly accessible terrains. Small land holdings, poor education levels and limited livelihood options push males as young as 12 to migrate to cities like Ahmedabad and Surat in search of work. They work in informal setups, performing jobs hazardous to their health. The Gogunda block of Udaipur district is among the poorest performing regions in health and nutrition. Public health facilities are irregular and erratic. Communities thus rely on unqualified private providers and faith healers. In times of emergency, they don't seek care at all or go to hospital in nearby cities, costing them thousands of rupees. In such areas, Amrit clinics provide high quality and affordable primary health care with dignity. A team of nurses, doctors and health workers provide preventive, promotive and curative services 24/7. यहाँ पहले कोई क्लिनिक नहीं है, गोगुंदा तक कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो लोगों को सीधा गोगुंदा जाना पड़ता। अमृत क्लिनिक खुलने के बाद काफ़ी हद तक मतलब लोगों को सुविधाएं हुई है और यहाँ तक की डिलीवरी आती है, उन डिलीवरी को यहाँ हम अच्छे से मैनेज करते हैं, उनको 48 आवर तक एडमिट रखते हैं और उसके अलावा टीबी के पेशेंट भी काफ़ी आते हैं हमारे यहाँ। सेम बच्चे आते हैं जिनका हम समय समय पे फॉलोअप करते हैं। Amrit clinics have brought about a transformation in healthcare for thousands of people. केव्हा जातात फटाके उठतात काही देख साल काम केलं बाहेर आजान बीमार हो जाए काही गुजरात गया अस्पताल कोई ना गया थी क्या टीबी रे बीमार है और कहीं 2-3 महीना और कहीं दवाई करावी रुक जागना लगता है कोरोना रहे जी। Lalu Ram is one of the many persons who could continue his life-saving treatment because of Amrit clinic located in his village. कोरोना जब से चला है, मार्च के बाद जब से कोरोना बीमारी आई है, तो उससे भी लोगों के जीवन में और यहाँ तक हमारे जीवन में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। बाहर प्रवासी भी थे जो लोग, वो भी अब घर आ गए। तो जब वो प्रवासी लोग यहाँ ट्रीटमेंट कराने आए थे किन चीज़ों को लेके, तो हमारे मन में बहुत डर था कैसे ट्रीट करें हम, कि क्या पता ये दूसरी जगह से आए तो इनको शायद कोविड हो सकता है। From the beginning of the pandemic to now, Amrit clinics have continued to provide the full scope of services while ensuring safety of the patients and staff. जैसे यहाँ पे कोरोना काल स्टार्ट हुआ, अमृत के द्वारा हमको ट्रेनिंग दी ऑनलाइन, जिसमें हमको इसके बारे में कैसे कैसे सावधानियाँ रखनी है, कैसे हमको लोगों को बताना है, इसके बारे में ये सारी जानकारी मिली। Amrit clinics have a group of community volunteers called Swasth Kirans to take health education to every household in the village. हमारे गाँव में मामू मीटिंग ले लोग हम जाऊँ सब महिला बेली करे ने समझावे ने बात करूँ तो मतलब छोटा सो रहा हूँ ने उन्होंने बात मोरे बिल्कुल कमजोर सो रहा था भी जुड़ावे है को दी है ने रे डिलीवरी वाली महिला उन्होंने बात करे को कोई भी कमजोर हो तो जाए ना अपने
पेन से ओट करावो, जांच करावो, खून टेस्ट करावो, तो उन्हाते हुए कमजोर होवे, कमजोर सब निकले जाए। Swasthkarans were instrumental in spreading awareness and breaking myths about COVID in their villages. जो भी प्रवासी भाई आ रहे हैं वो एक मतलब कि जांच करवाने का डर था उन लोगों को कि जांच करवाएंगे तो प्रवासियों को उठा के लेके जाएंगे तो वापस छोड़ेंगे नहीं, तो वो क्या कि जंगल में होके आने लगे थे और ऐसे आते कि जंगल में घर पे आए तो लोगों का हंगामा होता कि वही कोरोना लेके आया था। हमारे जितने भी वॉलंटियर एसकेज हैं, स्वास्थ्य किरण हैं, उनको हमने फ़ोन के ज़रिए मतलब बातचीत की और जितने भी हमारे जो मेंबर है सलाहकार समिति के जितने भी सदस्य उनको हमें कॉल के माध्यम से उनको समझाया कि अपने गाँव फैले में जो सही जानकारी है उनको किस प्रकार से दी जाए। तो उन्होंने गाँव फैले में अच्छे से जानकारी, सही जानकारी पहुँचाई और जितना भी अंधविश्वास था उनको हमने धीरे धीरे कम किया था। लॉकडाउन के दौरान हमने ये भी देखा गया कि जो लोगों के घरों में खाने के लिए मतलब जो सामग्री थी वो बिल्कुल नहीं थी, तो हमने लिस्टिंग तैयार की। उसके माध्यम से हमने उनको घर घर जाके पोषण जो हमने पैकेट दिए थे मतलब किट वितरित किए थे। उसके बाद में जितने भी हमारे यहाँ से पेशेंट जुड़े हुए हैं उनके कोई खुद पेशेंट था तो परिवार चलाने के लिए कोई नहीं था, तो ऐसे को हमने कुछ पौधे और फल के बीज वितरित किए हैं ताकि वो घर में अच्छे से लगा करके कुपोषण को दूर हो करे और खुद भी अच्छे से स्वस्थ रहे।